गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसमें आज का टॉपिक हमारा है कि इनकम एंड डिमांड रिलेशनशिप। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्राइस रिलेटेड गुड्स पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इनकम एंड डिमांड रिलेशनशिप क्या क्या होता है, ठीक है। उसका ग्राफ पूरा समझेंगे, ठीक है। देखिए, इनकम एंड डिमांड रिलेशनशिप दो गुड्स पे करते हैं। हमें सबसे पहले क्या हमारा है, हम दो गुड्स पे करते हैं। इसको गौर से देखिएगा। हम दो गुड्स लेते हैं। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, और दूसरा हम लेते हैं इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स मतलब जो घटिया गुड्स होते हैं, ख़राब गुड्स होते हैं, ठीक है। अब उनका इनकम का मतलब किसी भी कंज्यूमर की इनकम और उसके डिमांड का क्या रिलेशन होगा, ठीक है। इनकम से क्या क्या डिमांड घटेगी बढ़ी क्या होगा, तो हम दो गुड्स को लेकर चलते हैं। पहला गुड्स हमारा क्या है, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, जो जनरल गुड्स हम लोग खरीदते हैं, और एक क्या होता है घटिया गुड्स, जो इन्फीरियर गुड्स होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए मनी बढ़ती है, इनकम बढ़ता है, ठीक है, मनी इंक्रीज होती है, इसको एम में कर दीजिए, चाहे वाई से कर लीजिए, कुछ भी आप कर लीजिए, तो डिमांड क्या होगी हमारी, जाहिर बात है, जब इनकम मेरी बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, और जो हमारी मनी क्या है, इनकम क्या होगी हमारी कम होगी, तो डिमांड भी हमारी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स में क्या होगा, अगर मान लीजिए मेरी मनी बढ़ती है, मेरी इनकम बढ़ती है, तो क्या मैं घटिया गुड्स खरीदूंगा, नहीं, हमारी डिमांड क्या होगी इन्फीरियर गुड्स की, कम हो जाएगी। अगर मेरी मनी क्या होगी, इनकम कम होती है, मेरा पैसा कम है, तो हम क्या करेंगे, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे। इसे क्लियर। अब इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहला ग्राफ क्या है, व्हेन मनी इंक्रीजेस। पहला क्या है, व्हेन मनी इंक्रीजेस, ठीक है, जब पैसा इंक्रीज होता है। तो ये हमारा क्या है, ये ग्राफ हमारा बनेगा इस तरह से। ये हमारा हो गया ये, ठीक है, ये वाई हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये हमारी क्वांटिटी हो गया, ये हमारी क्या होगी प्राइस, ठीक है, ये प्राइस थी हमारी, ठीक है, और ये हमारा क्या था डिमांड, ये हमारा डिमांड करता, ठीक है, ठीक है, डिमांड लिए। किसी भी नॉर्मल गुड्स की प्राइस तो कांस्टेंट था, प्राइस हमारी क्या थी, कांस्टेंट थी, और हमारी क्वांटिटी कितनी थी, हमारी क्वांटिटी कितनी थी, इतनी क्वांटिटी थी हमारी, ठीक है। अब कह रहा है कि जब नॉर्मल तो मनी हमारी इंक्रीज क्या हो रही है, मनी हमारी क्या इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारी डिमांड क्या होगी, ये एक्स मान लीजिए, हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो डिमांड हमारी क्या होगी, बढ़ गई, तो डिमांड हमारी क्या होगी, बढ़ गई, डिमांड तो क्वांटिटी बढ़ गई ना, देखिए क्वांटिटी हमारी क्या होगी, बढ़ गई, मनी बढ़ी, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांड क्या होगी हमारी, बढ़ गई। यहाँ क्या हो गया, ये प्राइस पी पॉइंट मान लीजिए, क्यू मान लीजिए, तो यहाँ क्या हो गया, पी डैश क्यू डैश हो गया, क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है। अब भाई दूसरा, व्हेन मनी डिक्रीजेस, दूसरा क्या हमारा, व्हेन मनी डिक्रीजेस, जब हमारी इनकम कम हो जाती है, ठीक है, तो ये हमारा क्या, ये हमारा, ठीक है, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये हमारी क्वांटिटी हो गई, ये हमारा क्या होगा, प्राइस हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हमारा क्या है, कम हो जा रहा है, ये हमारा डिमांड कर रहा है, ठीक है, इस पर हमारी प्राइस सेम थी, हमारी क्वांटिटी ये है, ठीक है, डी है, ठीक है। अब कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस तो कांस्टेंट हमारी है, ठीक है, हमारी इनकम डिक्रीज हो रही है, हमारे पैसा घट जा रही है, तो हमारी डिमांड क्या होगी, हमारी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, तो क्या बनेगा, यहाँ डिमांड कर्व कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, नहीं बनेगा यहाँ पर डी डैश
डी डैश। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ये हो गया कि नहीं हो गया। तो क्वांटिटी यहाँ से क्या होगी, घट गई। ठीक, क्वांटिटी हमारी क्या होगी, घट गई, क्योंकि इस पॉइंट बना डी डैश हो गया। तो ये हमारा क्यू था पॉइंट, ये हमारा क्यू डैश हो गया, ये पी डैश हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर। अब आई नेक्स्ट हमारा क्या है कि व्हेन मनी अब इन्फीरियर गुड्स को लेकर चलते हैं। अब हम लोग इन्फीरियर गुड्स को ले चलते हैं। तो इन्फीरियर गुड्स में क्या था, इन्फीरियर गुड्स में ये था कि जब हमारी मनी इंक्रीजेज होगी डिमांड कम होगी, और जब हमारी मनी कम होगी, इनकम कम होगी, तो हमारी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका क्या होगा, व्हेन मनी इंक्रीजेस। ठीक, मनी क्या हमारी हो रही, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब मनी इंक्रीज कर रही है तो हमारा कर्व कैसे बनेगा, देखिए ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारी प्राइस है, कमोडिटी प्राइस तो कांस्टेंट हमारी है, ये हमारी क्वांटिटी हो गई। ठीक है, ये भी क्वांटिटी हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, डी डैश डिमांड हो गया, और ये हमारी क्या हो गई, पी पॉइंट हो गया, ये क्यू हो गया। अब क्या कह रहा है कि मनी इंक्रीज है, डिमांड हमारी क्या हो रही है, कम हो जाएगी। डिमांड हमारी क्या होगी, डिमांड हमारी कम हो जाएगी। यहाँ पर डिमांड क्या होगी, कम होगी, डी डैश इज क्लियर। यहाँ पर क्या क्यू डैश हो जाएगा, या पी डैश हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दूसरा क्या हमारा आएगा, व्हेन मनी डिक्रीजेस, व्हेन मनी डिक्रीजेस। इन्फीरियर गुड्स में क्या हो रहा है कि जब आपकी मनी इनकम कम होती थी, इन्फीरियर गुड्स का ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये बनेगा, ये वाई हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये प्राइस हो गया, प्राइस हमारी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये हमारी क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये डी डैश हो गया, ये हमारी ये, ठीक, ये हमारी पी हो गया, ये क्यू हो गया। अब क्या कह रहा है, व्हेन मनी डिक्रीज, मनी हमारी कम हो जा रही है, और डिमांड हमारी ये हमारी इस पर क्या है, इस डिमांड पर हम क्या कमोडिटी खरीदते थे, अब हमारी मनी इनकम क्या होगी, कम हो गई, प्राइस हमारी कांस्टेंट है, तो हमारा क्या होगा, डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिमांड हमारी क्या होगी, क्यू से क्यू डैश होगी, डिमांड बढ़ गई, डी डैश और डी डैश। इज क्लियर। तो ये हमारा क्या था, ये था हमारा इनकम एंड डिमांड रिलेशनशिप। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए कि इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स में क्या था कि जब हम प्राइस को कांस्टेंट लेके चलेंगे, क्योंकि गुड्स की हम प्राइस क्या लिए, कांस्टेंट लिए हैं, प्राइस घट बढ़ नहीं रही है। तो हमारी इनकम क्या थी, जो इंक्रीज हो रही थी, डिमांड हमारी बढ़ रही थी, और जब हमारी इनकम कम होती है हमारी डिमांड घट रही थी। नॉर्मल गुड्स, जैसे मान लीजिए आप पेप्सोडेंट खरीदने गए, कोलगेट खरीदने गए, नॉर्मल गुड्स हो गया, या बटर खरीदने गए, या मिल्क खरीदने गए, नॉर्मल गुड्स हो गया। और यहाँ पर क्या था, जब इन्फीरियर गुड्स था, कम था, ख़राब घटिया गुड था, तो हमारा पैसा जब था बहुत ज़्यादा, मेरी इनकम जब बढ़ने लगी, तो क्या हम घटिया गुड्स को खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, डिमांड उसकी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब हमारी इनकम कम रहेगी, जाहिर बात है, तो हमको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, इन्फीरियर गुड्स को खरीदना पड़ेगा। तो ये हम इसका ग्राफ बनाए आप लोग स्टूडेंट, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं इसको दोबारा पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा। इज क्लियर। तो आज के लिए फिलहाल इतने टॉपिक, कल हम पढ़ेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड डिमांड। थैंक यू।